और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लखनऊ, संभल, मेरठ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में पुलिस पीएसी के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तो आज रमजान महीने की अलविदा जुमे की नमाज है और ऐसे में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। खासतौर से लखनऊ, संभल और मेरठ में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में पुलिस पीएसी के साथ में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मनाही है और इस वजह से आपको बता दें कि कहीं इसका विरोध भी हो रहा है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज आखिरी नमाज है रमजान की, जुमे की खास तौर पर, और ऐसे में बड़ी संख्या में नमाजी सड़कों पर आकर नमाज अदा करते हैं, मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। तो इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन भी तय की गई है कि छतों पर और सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन स्थिति को देखते हुए चाहे वो लखनऊ में हो, संभल में हो, मेरठ में हो, हर जगह पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गलियों में जवानों को तैनात कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं राहुल। अभी राहुल, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अब जुमे की नमाज भी अदा करने का वक्त लगभग हो चुका है? देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के इमाम बाड़ा मस्जिद में है और यहाँ पर जो नमाज है उसके समय 12:30 बजे है और नमाज अंदर शुरू हो गई। लेकिन अभी लगातार आप पीछे देख सकते हैं जो तमाम नमाजी हैं वो यहाँ पर उनका पहुँचने का सिलसिला है। चूँकि आज अलविदा की नमाज है तो ऐसे में जो तमाम नमाजी हैं वो अलग अलग मस्जिदों में अपनी नमाज अदा करने पहुँच रहे हैं। चूँकि मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये लखनऊ का इमाम बाड़ा मस्जिद है और यहाँ पर सिया समुदाय के जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे और इसके थोड़ी देर बाद सुन्नी समुदाय के जो नमाजी हैं वो टीले वाली मस्जिद पे नमाज अदा करेंगे। खासा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चूँकि यहाँ पर जो नमाज है वो शुरू हो गई है और 10 मिनट के बाद यहाँ पर जो अलविदा की नमाज है वो ख़त्म हो जाएगी। पब्लिक प्लेस पर, सड़क पर, छतों पर नमाज पढ़ने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसको लेकर लगातार ड्रोन से अलग अलग जगह पर नजर भी रखी जा रही है। साफ साफ पहले ही हिदायत दे दी गई है कि आपको नमाज अदा करनी है या तो आप घर पे करिए या फिर जो आपकी पास की मस्जिद है वहां पर नमाज अदा करिए। सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया है। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। अलग अलग सेक्टरों में पुराने लखनऊ को बांटा गया है। करीब ऐसी 98 ईदगाहें हैं और 1210 मस्जिदें हैं जहां पर आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। अलग अलग जोन में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं आज की नमाज को ध्यान में रखते हुए और जिस समय मौजूदगी जहां पर है यहाँ पर नमाज शुरू हो गई और अब से 10 मिनट बाद यहाँ पर नमाज खत्म हो जाएगी। तमाम दुआएं यहाँ पर मांगी जा रही हैं, चाहे विश्व में शांति की हो, जिस तरह से लगातार युद्ध की खबरें अलग अलग देशों से आ रही है उसको लेकर यहाँ पर शांति के लिए दुआएं की गई। साथ ही साथ मुल्क तरक्की करे इसको लेकर यहाँ पर नमाज के पहले दुआ की गई है। तो तमाम दुआएं भी पढ़ी जा रही है। लेकिन उन सब के बीच यहाँ पर शांतिपूर्वक जो लखनऊ में इमाम बाड़ा में है वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। जी ठीक है। और फिलहाल अभी ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है ना राहुल की कहीं सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आप मस्जिदों में नमाज पढ़िए, अपने घरों में नमाज पढ़िए, सड़कों पर तो नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई है। देखिए, ये जो शहर काजी हैं और उसके अलावा जो अलग अलग मस्जिद के जो मौलाना हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनसे पहले ही पुलिस प्रशासन ने एक बैठक की है। उस बैठक में उनसे साफ साफ अपील की गई है कि आप जो मस्जिद है में आप नमाज अदा कीजिए, अपने घरों पर नमाज कीजिए, घर के अंदर नमाज अदा कीजिए, छत पर नमाज अदा आप नहीं कर सकते हैं, सड़कों पर नमाज अदा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तमाम लोगों को परेशानियाँ होती हैं और इस तरह से आप आम लोगों का रास्ता भी बाधित करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो नमाजी हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मौलाना है, शहर काजी है, उन्होंने प्रशासन की बात मानी है और ज़्यादातर जो नमाजी हैं वो अलग अलग मस्जिदों में पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। चूँकि जो इमाम बाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी जगह है, यहाँ कम से कम 5 से 6 हज़ार अभी तक जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम मस्जिदों का हाल है जहाँ पर नमाजी पहुँच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जगह जगह बैरिकेटिंग प्रशासन की तरफ से लगाई गई है ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो। उनकी भी जो दिक्कतें हैं उसका
सा ध्यान रखा गया है, किसी तरह उनको कोई दिक्कत ना, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं प्रशासन बिल्कुल की जाहिर तरफ से तौर की पर हैं पुलिस और प्रशासन नमाजी भी जो अलर्ट है हैं, राहुल। जो मुस्लिम और धर्मगुरु, उनकी इस तरफ समय से आप पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। इमामबाड़ा की मस्जिद के पास में मौजूद हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये मस्जिद कितनी प्रसिद्ध है, क्या यहाँ पर आज के दिन विशेष तौर पर अब दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक जो लखनऊ का इमाम बाड़ा है वो पूरे भारत में नहीं विश्व में फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेमस भूल भुलैया है वो यहाँ पर है और तमाम जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और आज जब यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है तो यहाँ का एक अलग ही महत्व है। उस महत्व को ध्यान में रखते हुए तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर नमाजी अदा करने आ रहे हैं, चूंकि यहाँ पर एक जो सिया वर्ग है, एक सुन्नी वर्ग है। सिया वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं, सुन्नी जो दूसरा समुदाय है वो कहीं अलग नमाज अदा कर रहा है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के मौके पर पूरे सूबे की पुलिस अलर्ट पर है और सभी जिलों में सड़क पर नमाज ना होने देने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मेरठ की बात कर ले, चाहे सहारनपुर हो, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, इसके साथ ही कासगंज, फिरोजाबाद, या हम बात करें लखनऊ की, सीतापुर और बाराबंकी समेत गोरखपुर में भी आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। हिंदी खबर ने मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर से बात की है, सुनिए। पावन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स का अमला तैनात कर रहा है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी करने का जो बड़ा दावा है वो किया जा रहा है। प्रयास है कि ये जो पावन पर्व है वो कुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर सर है। सर, क्या पूरी तैयारी है ईद के पावन पर्व को लेकर? आज जुम्मे का अलविदा जुम्मे का दिन भी है। देखिए, रमजान का माह 1 तारीख से चल रहा है और इस माह में अब तक 3 जुमे की नमाज संपन्न कराई जा चुकी है। आज चौथी या आखिरी, जिसको अलविदा की नमाज भी कहते हैं, संपन्न कराई जा रही है। जोन के सभी जनपदों, सभी 7 जनपदों में जहाँ जहाँ नमाज अदा की जाएगी आज और बाद में ईद की नमाज जो कि 31 या 1 को होगी, जिसका तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, वहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पुलिस प्रबंध करना है, पुलिस प्रबंध किए हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां भी रहेंगी, पिकेट भी रहेंगी। जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं वो भी घूमते फिरते रहेंगे। जो दोनों समुदायों के संप्रदायों के मानिंद लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, उनके अनुसार व्यवस्था कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर हम लोग नजर है और जैसा कि आपने कहा, जो ज़्यादा संवेदनशील स्थान है वहाँ पर ड्रोन की भी नजर रहेगी। तो कुल मिला के हम लोगों ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि हम समझते हैं जैसा कि अभी तक पूरे महीने का रमजान माह सकुशल संपन्न हुआ है। खासकर आपने देखा होगा जब दूसरा रोजे का नमाज था अलविदा का, उस दिन जैसे हमारा होली भी था। हम लोगों ने दोनों संप्रदायों से बात की थी, होली का और नमाज का समय अलग अलग रखा था, वो भी सकुशल संपन्न हुआ था। तो हम समझते हैं कि आज की अलविदा की नमाज और जो ईद की नमाज जो होगी वो भी सकुशल संपन्न होगी। सड़क पर नमाज को लेकर एक प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नमाजी सड़क पर नमाज अदा ना करे। इसको लेकर अगर कोई प्रयास करता है सड़क पर नमाज अदा करने का, तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से सख्ती करेगा? देखिए, मैं पिछले साल भी यहाँ था। पिछले साल जोन के सभी जनपदों में जैसो सड़क पर नमाज करने का प्रयास नहीं हुआ था, एक जगह के प्रयास हुआ था ईद में। बाद में हम लोगों ने बकरीद में वो व्यवस्था कर दी थी। पिछले साल मेरठ में बकरीद में भी कहीं सड़क पर लोग नहीं निकले थे। जहाँ जहाँ सड़क पर आने की बात होती है वो 2 ही कारण से होती है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग आ जाते हैं ईद के दिन। ईद के दिन ये स्वाभाविक है, ज़्यादा संख्या में जो लोग आ जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो हम लोगों ने उस तरह की 2 व्यवस्था की है, या तो वहीं 2 शिफ्ट में नमाज अदा करें या बगल में कोई स्थान हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। तो उसके चिन्हित करने के कारण पिछली बार मेरठ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। इस बार भी सभी लोगों से, सभी मानिंद लोगों से बात की जा चुकी है। सब लोगों ने सहमति दी है कि कोई सड़क पर नहीं आएगा। तो हम लोग सुनिश्चित हैं, हम लोग आश्वस्त हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। फिर भी यदि कोई बदमाशी करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए एडीजी डीके ठाकुर सर थे, बता रहे थे अगर किसी ने भी सड़क पर नमाज अदा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेसी नेता हाजी इकराम ने योगी सरकार को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने योगी सरकार को चुनौती दी है और कहा कि हम छतों पर ही नमाज पढ़ेंगे, रोक कर दिखाओ। दरअसल यूपी में खुले में सड़क पर और घरों की छतों पर नमाज पर पाबंदी लगी है, जिसके बाद से सियासत गर्म है। सपा जहां इसे आजादी का हनन करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेसी नेता इकराम के बयान के बाद सवाल उठा रहे हैं।
जब प्रदेश में योगी सरकार शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, योगी के फाइटर दिन रात अलर्ट मोड पर हैं, तो माहौल कौन बिगाड़ रहा है? उधर संभल में भी सपा नेता फिरोज खान ने सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि जिस तरह महाकुंभ और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई, उसी तरह से नमाज के दौरान भी मुस्लिम समुदाय पर पुष्प वर्षा की जाए। यदि प्रशासन इसे संभव नहीं बना सकता है तो सपा नेता ने खुद के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति मांगी है। अरे उनका हर चीज हमें गवारा है, लेकिन एक हम मांग करते हैं कि वो हमें जिस तरह से मुसलमान आजादी से लेके आज तक सड़कों पर नमाज पढ़ते आए थे, वो नमाज हमें सड़कों पर पढ़वा दें 15 मिनट के लिए। तो ये क्या बताएं, और दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है और तेरी एक नजर की है जुफ्तजू मेरी जिंदगी का सवाल है। ये कीटों के बटने से कुछ नहीं होना। हमारे यहाँ प्रदेश और देश में आपने देखा हो, हमारे उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, बहुत सी जगहों पे जो इबादत करने वाले लोग हैं या ऐसी आस्थाएं जो हमारे यहाँ चलती हैं, जैसे कांवड़ यात्रा है, वो होती आई है, तो उसमें ये परंपरा काफी समय से चल रही है। तो इस बार लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि पुष्प वर्षा नमाजियों पर होनी चाहिए। जो 30 रोजे रखता है, मुल्क के लिए तरक्की की, खुशहाली की दुआएं करता है 30 रोजे रखने के बाद में, और जब वो ईदगाह पे नमाज अदा करने के लिए जाता है, तो मैं समझता हूँ उसका हौसला और उसके दिल को बढ़ने के लिए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से भी खास तौर से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग की है। ये पत्र मेरे पास है, तो ये मैंने लिखा भी है और मैं अनुमति भी मांग रहा हूँ कि सरकार या प्रशासन कराए, और यदि अगर संभव ऐसा नहीं है तो हम अपने खर्च पे पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा कराएंगे। और ऐसे में अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नमाज को लेकर नए नियम से क्यों ऐतराज है? ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने से किसे परेशानी है? योगी सरकार को आखिर कौन चैलेंज कर रहा है और किसने रखी नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग? विवादित बयान देकर माहौल कौन बिगाड़ रहा है? तमाम बड़े सवाल हैं। और ऐसे में क्योंकि अलग अलग जगह पर कुछ मांगे की जा रही हैं, कहीं पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग की जा रही है, तो कहीं पर यह मांग की जा रही है कि चैलेंज भी किया जा रहा है सरकार को कि हमें रोक कर दिखाया जाए, हम तो नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए मनाही की गई है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप मस्जिदों में नमाज पढ़े, सड़कों पर नमाज पढ़ के आप ट्रैफिक को बाधित नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बड़ी संख्या में नमाजी सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, कहीं से एम्बुलेंस निकल रही होती है तो उसे रास्ता नहीं मिल पाता। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये अपील की गई है। और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अशोक तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अमितोष पारिक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, और शोएब सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और गौरव मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आखिर मांग की गई है कि पुष्प वर्षा नमाजियों पर की जाए, तो कहीं चैलेंज दिया जा रहा है कि हमें रोक कर दिखाए, आखिर कौन रोकेगा, किसमें दम है? देखिए, मांग कुछ भी करें, वो पुष्प वर्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये वही देश है जहां पर हिंदुओं को अपने तीज त्योहार, अपने तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए, मनाने के लिए जजिया टैक्स देना पड़ता है। सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। जी शोएब सिद्दीकी जी, चैलेंज किया जा रहा है कि रोक कर दिखाए किसमें दम है, ये क्या बात हुई? देखिए ये सब तो सियासत है, मामला इख्तियार पाने के लिए। सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को रमजान में अलविदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और आपको भी देता हूँ, अहले वतन सबको देता हूँ। देखिए, होता क्या है, सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजराम पर आने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। आप बताइए, मैंने मिसाल आपको दी नहीं दी, आप बताइए, मुझे जुमे की नमाज पढ़ना है, मेरे दोनों बच्चे मोहम्मद और फातिमा तैयार बैठे हैं, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं काटी। मैंने कहा नहीं कि मैं एक मैसेज दे के जाऊंगा, जबकि मैंने कल रात में भी आपका डिबेट दी थी इसी नमाज के ऊपर, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक नेशनल चैनल है, आपने वक्त दिया है, मैं एक भी नमाज पढ़ने जाऊंगा सवाई को, लेकिन मैंने आपको वक्त दिया कि पैगाम अच्छा जाए। आप बताइए, पहली बात तो ये छत पे नमाज ही होता है। देखिए कि जुमे की नमाज अगर मैंने घर पे पढ़ ली तो जुमे की नमाज नहीं होगी, जोहर की हो जाएगी पहली बात। तो इसलिए छत वाली बात कोई ना करे कि छत पे कोई नमाज पढ़ेगा। प्रशासन, देखिए प्रशासन अगर चाहेगा कुछ नहीं होगा, प्रशासन नहीं चाहेगा सब कुछ होगा। अगर छत पे कोई नमाज पढ़ भी लेता है तो 2-4 लोग पुलिस वाले खड़े हो जाए, कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने चैलेंज किया, देखिए फिर वही बात होती है
कि कोई जब मुसलमान समुदाय का हो चाहे हिंदू समुदाय का हो, वो कोई ना कोई जुमला कसी कर देता है और आम इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, मैंने कल भी बात कही थी, आज भी हमेशा बात की, मेरे वहां एक साफ साफ इस्लाम अल्लाह ने बना रखा है कि अगर मैं आपके वहां घर पे नमाज पढ़ने गया, अगर आपने इजाजत नहीं दी या अगर आपके बगैर इजाजत में नमाज पढ़ ली तो मेरी नमाज ही कबूल नहीं होगी। अब आजकल जो हालात हैं, हालात के साथ चलना भी चाहिए, लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं जो हालात बदलिए। ठीक है जैसे मेरे सिद्दीकी वहाँ साहब, 5 वक्त की लेकिन नमाज है, यहाँ पर तो हालात सड़कों कैसे पर बदलेगा? नमाज अदा करने के लिए इसीलिए मनाही की जा रही है क्योंकि ट्रैफिक बाधित होता है, आम लोगों को इससे परेशानी होती है, कहीं एम्बुलेंस निकल रही होती है तो उसे रास्ता नहीं मिल पाता है। अब आप लोग भी तो इस पर पहल कीजिए ना कि हमारी वजह से किसी भी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी जगह पर नमाज अदा कर लेंगे। अब सड़कों पर नमाज अदा करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? सड़क तो सभी की और सबको अपने अपने काम है, वो जा रहे हैं, कोई एम्बुलेंस में है, कोई अपने इमरजेंसी काम के लिए जा रहा है, बाधित तो होती है ना चीजें। अपने अंतर मन से बताइएगा। मुझसे कह रही हैं जी जी। अच्छा देखिए, नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप बात। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो सच बात है वो सच बात है। देखिए होता क्या है कि इंटेंशन वाली बात होती है, बिल्कुल आपने सही बात है। आप अगर जरा पीछे, आप कई सालों पीछे चली जाइए तो यही मेरा हिंदू भाई नमाज के वक्त जो है, जो 2-4 मिनट की 10 मिनट की नमाज होती है, बाकायदा बल्ली लगा खुद खड़ा रहता है और मोहब्बत से कहता है कि आप लोग इधर से निकल जाइए, इधर नमाज हो रही, 10 मिनट के बाद नमाज हो जाएगी। लेकिन अब माहौल जब बदलता है तो उसको मद्देनजर हमें चलना ही पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो आप इस पहल का स्वागत करिए ना, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाइए, लेकिन अगर एम्बुलेंस वहां से गुजरेगी तो उसे तो 10 मिनट आप दे नहीं सकते ना, उसको तो तुरंत जाना होगा भाई। आप इसकी पहल कर सकते हैं। खैर गौरव मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बात, फिर आप सवाल कर लेती, बात सुनती नहीं, फिर दोबारा मैं बैठूंगा नहीं। देखिए बात सुन ली, फिर मैं सर मैंने आपकी बात सुनी, सर मैंने आपकी बात सुनी। देखिए मैंने सवाल तो मैं करूंगी सर। सवाल हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुन लिए, मुझे बाद में टाइम नहीं, मुझे नमाज पढ़ने जाना। देखिए जल्दी सर, पिछली बार 10 सेकंड ऑर्डर किया था। देखिए ऑर्डर किया था, मेरे वहाँ मौलाना, जितने आलिम मौलाना थे, ऑल वर्ल्ड थे, ऑल इंडिया थे, ऑल यूपी, सबने कहा कि नमाज मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए, जल्दी आइए, कोशी की रोड पे ना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आप सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गौरव मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सर, अब समय दीजिए ना बाकी लोगों को भी। जी जी। देखिए वर्षा जी मेरी बात रुक गई थी, और पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं शोएब जी का, जो इनका कहना है कि घर में नमाज नहीं हो सकती और वो कबूल नहीं होगी, तो ट्रेनों में कबूल हो जाती है क्या, सड़कों पर कबूल हो जाती है क्या? जब सड़कों पे पढ़ी जा सकती है और ट्रेनों पे पढ़ी जा सकती है, बसों में पढ़ी जा सकती है, गलियों में पढ़ी जा सकती है, तो फिर घर में क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? घर में भी पढ़ी जा सकती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पुष्प वर्षा की बात कहाँ पर की गई? देखिए शांत रहिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, अब आप सुन लीजिए। पुष्प वर्षा की बात कर रहे थे, ये वो हिंदू समाज है जिस हिंदू समाज को अपने तीज त्योहार मनाने के लिए, अपने तीर्थों पर जाने के लिए जजिया टैक्स दिया जाता था, जजिया टैक्स लिया जाता था इनसे, और तब जा करके ये समाज किसी तरह से अपने तीज त्योहार और परंपराओं को जीवित रख पाया। आप बताइए, आज अगर उसके ऊपर एक सरकार ऐसी आई है, स्वतंत्रता के बाद भी, आजादी के बाद भी 70 साल तक इस समाज को केवल कुचला गया है, केवल उसको उसमें विभाजन किया गया है, यहां तक कि कार सेवकों के ऊपर बेरहमी से गोलियां तक चलवाई गई है, साधु संतों को जेलों में बंद कराया गया है। तो आज ये पुष्प वर्षा बहुत खल रही है। मुझे लगता है कि ये प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, ये प्योरली विशुद्ध रूप से शांति व्यवस्था का मामला है। और संभल में कुछ क्षेत्र में, कुछ घरों पर ये वहां के जिला प्रशासन ने इस तरह का फरमान सुनाया कि छतों पर ऐसी व्यवस्था न हो कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के नमाज पढ़े, उनके सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जिसको सांप्रदायिक रंग देने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और जो तथाकथित अपने आप को एक मजहब विशेष का नेता कहते हैं या उलेमा या जो भी कुछ भी कहते हो, वो भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। जनता बहुत खुशी ईद का त्योहार मना रही है, उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है, और मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए भी तैयार है। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अमितोष पारिक जी अपनी बात रखिए इस मुद्दे पर। आखिर नमाज अदा करने के लिए जो बात कही जा रही है कि आप सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, प्रशासन की ये पहल क्या वो एक उन्होंने फैसला लिया है एक जिम्मेदारी के तौर पर, कैसे देख रहे हैं आप? वर्षा जी, 3 विषयों को समझते हुए सरकार ने, प्रशासन ने इस जिम्मेदारी को उठाया है और इसको करा भी है। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग हैं जो इसके एक रेडिकल बात करते हुए वहां पर पहुंचते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसको सम्मान करते हुए अपनी नमाज जो है वो अपनी मस्जिदों से जाके करते हैं। ये इस्लाम धर्म में और मजहब के अंदर में ही है जो ये कहते हैं कि हमारा रिश्ता अल्लाह से ही है, वो इसको प्राइवेट और निजी रिश्ता मानते हैं। तो देखिए क्यों है
क्योंकि आप सऊदी अरब में चल जाए, 57 इस्लामी राज्य ऐसे देश ऐसे हैं जहां पर नमाज को पब्लिक प्लेस पे पार्क में पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब यूएई में चली जाइए तो ट्रैफिक लॉ रूल्स 1978 है जो कहते हैं कि आप नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते, और 500 दिरहम का वहां पर प्रावधान फाइन और पेनल्टी है। पब्लिक न्यूसेंस काउंट होती है, आप पब्लिक रोड को रोकते तो सेक्शन 285 बीएनएस के अंदर में। तमिलनाडु पंचायत एक्ट है, पुलिस एक्ट 1861 है, इसका सेक्शन 34 कहता है कि पब्लिक की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक रोड को ऑब्स्ट्रक्शन से बचाए। यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 सब इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देखिए, अब जब मैं कुरान पर आता हूं तो हदीस लिखी गई है तिर्मिज़ी ने, इब्न मजान और इब्न उमर में, उसमें 7 जगह फॉरबिडन मानी है, जिसमें से पब्लिक प्लेस रोड को फॉरबिडन माना है। देखिए, 2 तरीके की पुलिस लगती है। जब कावड़ यात्रा निकलती है तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे कोई सेंसिटिव बात नहीं होगी, किसी तरह का कोई कम्युनल क्लैश नहीं होगा। लेकिन जब इस तरीके की बातें होती है और चुनौतियां दी जाती है तो एक प्रशासन पुलिस फोर्स इससे लगाता है कि कल को हिंदुओं के घर नहीं चला जाए, हिंदू की दुकानें नहीं लूटी जाए, हिंदू की सरकार, हिंदुओं के जो व्हीकल इनको नहीं तोड़ा जाए। और ये पूर्व में देखते हुआ है, इसे लगता है जो प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझी है उस जिम्मेदारी से इन लोगों को भी पालना करना है। ठीक है, अशोक तिवारी जी, आखिर आप कैसे देख रहे हैं प्रशासन के इस फैसले को? जी देखिए मैम, कुछ बातें प्रशासन की होती हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती हैं। कुछ बातें जो है, जैसे सड़कों का परिवहन का आवागमन के लिए अगर रोका गया है तो आपसी सहमति से बात तय भी हो गई है। तमाम मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी ये बात मान ली है लगभग कि जो है सड़कों पर नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, या हम अपनी कतार में यानी कि अपनी शिफ्ट बाय शिफ्ट नमाज अदा कर लेंगे, या अगर बगल के भूमि पर जो है चिन्हित किया गया है कि वहां पर कर लेंगे। ये अच्छी पहल है, अच्छी बात है कि जो है सरकार ने कोई बात, प्रशासन ने कोई बात रखी और उसको जो है धर्म के लोगों ने, एक इस्लाम धर्म के लोगों ने, उनके जो है धर्म गुरुओं ने मीटिंग करके ये बात मानी कि हम सड़क पे नहीं अदा करेंगे, हम बगल में अदा कर लेंगे या शिफ्ट बाय शिफ्ट अदा कर लेंगे। कहीं पर तो चैलेंज भी किया जा रहा है ना अशोक तिवारी जी, कि आप जिसमें दम है, लेकिन सवाल इस बात का है कि रोक कर दिखाएं, चैलेंज भी तो किया जा रहा है। पूरी बात आने दीजिए ना, उस पर भी अपनी बात रखी, मैं चाहती हूँ आप इस पर प्रतिक्रिया दें। अगर आप पूरी बात आने नहीं, आपका डिबेट अधूरा हो जाएगा। मेरी पूरी बात नहीं आएगी तो आपका डिबेट इनकम्प्लीट रहेगा। बोलूं? जी बोलूं मैं? जी बिल्कुल जी हाँ। छतों पर नमाज रोकना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, क्योंकि हम अपने घर में, चाहे छत पर, चाहे बीच के हिस्से में, चाहे निचले हिस्से में, किसी भी हिस्से में कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, छतों पर हिंदू भी अपना अपना सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं, कभी कभी पंडाल लगा के सुनते हैं। तो ये रोकना गैर कानूनी है, यही मैं कहूंगा असंवैधानिक है, और ये जो एक तरह से समाज को परेशान करने वाला, तोड़ने वाला है, समाज को परेशान करने वाला है। ये कानून नहीं है, ये कहीं से भी कानूनी तरीके से न्याय संगत नहीं है। छतों में नमाज अदा करने को रोकना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पुष्प वर्षा की बात कही, क्या गलत बात कही? ये तो अच्छी बात है, अच्छी पहल की उन्होंने कि अगर पुष्प वर्षा कहीं पर की जा सकती है तो ईद पर भी की जाए, ये अच्छी मांग है। जी वर्षा जी, अशोक तिवारी ऑर्डर नहीं पढ़ के एक बार वो क्लियर कर दीजिए। पुलिस प्रशासन ने साफ क्लियर कर दिया है कि उस ऑर्डर के अंदर में लिखा है कि जो जंजर अवस्था के अंदर में मकान है या जो छतें जंजर अवस्था में, उसमें जब भारी संख्या में लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं से डैमेज कर देगी। सिर्फ और सिर्फ उन घरों के ऊपर में रोकने के लिए बात करी गई है, आम तौर पर नहीं करी है। एडिशनल एसपी का भी बयान आ चुका है इस पे। ठीक है सर, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो जुमे की नमाज है आखिरी, और ऐसे में क्योंकि ईद का पर्व भी है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन अब देखना है कि आज जुमे की नमाज को लेकर जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर चुकी है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि उस पर खलल डालने की कोशिश करे। खैर, पुलिस की नजर पैनी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। इस सीजन सिर्फ 2 सिकंदर का पावर चलेगा, एक मैं और एक जो। सही पहचाना आपने, गर्मी का असली सिकंदर, समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। कैच सिकंदर इन थिएटर्स दिस ईद। देखो, चमका दिया ना एकदम फर्स्ट क्लास, है कुछ इससे ज्यादा पारदर्शी है ना? वो देखो,
छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवा सपनों को मिली उड़ान। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में सुनाते हैं, हिंदी में ही बताते हैं, हिंदी में समझते हैं और हिंदी में समझाते हैं। इसीलिए हिंदी खबर कहलाते हैं। हिंदी खबर, हिंदी हैं हम।